नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी। भोपाल में एक दिन में 43 नए मरीज मिलने से हड़कंप। ग्वालियर में एक कोरोना मरीज ने गंवाई जान। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की जंग तेज। दिग्विजय सिंधिया जैसे दिग्गज मैदान में। सभी सीटों पर 19 जून को होगा चुनाव। मध्य प्रदेश में खाली सीटों पर उपचुनाव के लिए पीके के सारे कांग्रेस। 24 सीटों पर उपचुनाव के लिए लेगी सारा। चुनाव की तारीखों का इंतजार। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का शिवराज सरकार पर हमला। कोरोना से जंग में सरकार को बताया फेल। कहा नाकामी छिपा रहे हैं अफसर। मध्य प्रदेश में पुजारियों की रोजी रोटी पर संकट। कांग्रेस बोली 8 जून से पहले खुले मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर के दान में आई भारी कमी। और सीमा पर भारत चीन में तकरार जारी। नई सैटेलाइट इमेज से घुसपैठ पर खड़े रहे सवाल। भारतीय सेना ने भी सीमा पर संभाला मोर्चा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार को 43 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि एक मरीज की मौत हो गई है। इस तरह से शहर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1684 हो गई है। मृतकों की संख्या भी 60 हो गई है। मंगलवार को पॉजिटिव मिले मरीजों में से 4 लोगों को सेफिया कॉलेज और 3 मरीज प्रभु नगर के हैं। दूसरी ओर 33 मरीज कोरोना को हराकर अपने घरों को रवाना हो चुके हैं। शहर में अब तक 1189 लोग कोरोना को हरा चुके हैं। मध्य प्रदेश का मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है, क्योंकि यहां कांग्रेस का बड़ा चेहरा रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी के पाले में है। सिंधिया अकेले बीजेपी के पास नहीं गए हैं, बल्कि 20 से ज्यादा विधायकों ने कांग्रेस छोड़कर कमलनाथ सरकार को आउट कर दिया। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा चुनाव के प्रत्याशी के तौर पर किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह भी मैदान में है। कोरोना वायरस से चल रही देश की जंग के बीच चुनावी गतिविधियां भी अमल में आने लगी है। चुनाव आयोग 10 राज्यों को 24 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान कर दिया है। सभी सीटों पर 19 जून को चुनाव कराया जाएगा। लॉकडाउन से जहां एक तरफ अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, तो दूसरी तरफ मंदिरों के पुजारियों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। लॉकडाउन के में श्रद्धालुओं के मंदिर न आने से दान पेटियां खाली पड़ी हैं और मंदिर समिति परेशान हो गई है। अब केंद्र सरकार ने 8 जून से मंदिरों को खोलने के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस मांग कर रही है कि मंदिरों को 8 जून से पहले खोला जाए। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में कैद हो गए हैं, जिसको लोगों की आस्था के केंद्र यानी मंदिरों पर भी इसका असर पड़ा है। लॉकडाउन के चलते भक्त मंदिर नहीं जा पा रहे और ना ही कोई धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दैनिक नए केसों और दैनिक रिकवरी के बीच का अंतर लगातार कम होता जा रहा है। 20 दिन पहले तक देश में सक्रिय केसों की कुल संख्या रिकवरी की तुलना में 2 गुनी थी, लेकिन अब आधी हो गई है, जो भारत के लिए बड़ी राहत है। ये जो संदेश देता है कि कोरोना से डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन इन सब के बीच एक अच्छी खबर राहत दे रही है, क्योंकि मरीजों की बढ़ती संख्या अगर डरा रही है तो ठीक होने वालों का आंकड़ा भी सुकून दे रहा है, जो सरकार के साथ साथ आम लोगों का भी हौसला बढ़ा रहा है और ये संदेश दे रहा है कि कोरोना से डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है और लड़कर ही कोरोना को मात दी जा सकती है। भारत अगले 5 दिनों में एक माइलस्टोन पर पहुंचने की ओर अग्रसर है। रिकवर हुए केसों का आंकड़ा सक्रिय केसों की संख्या को पीछे छोड़ देगा, लेकिन फाइनल प्रिंट में नियम में बदलाव, राज्यों के डेटा के साथ दिक्कतें और अंतर्राष्ट्रीय मामलों को भी जानना जरूरी है। 14 मार्च को जब भारत में सिर्फ 100 केस थे, तब भारत का रिकवरी रेट 10% था। कोविड-19 India.org के दैनिक केस डेटा के विश्लेषण के मुताबिक अब कोरोना से सही होने की दर बढ़कर कुल केसों के आधे तक पहुंच गई है।
हर दिन अब भारत में 8,000 नए केस जुड़ रहे हैं, जबकि कोरोना से ठीक होकर 4,000 मरीज डिस्चार्ज हो रहे हैं। वहीं 200 मौतें रिपोर्ट हो रही हैं। दैनिक नए केसों और दैनिक रिकवरी के बीच का अंतर लगातार कम होता जा रहा है। 20 दिन पहले तक देश में सक्रिय केसों की कुल संख्या कुल रिकवरी की तुलना में दोगुनी थी। अब रिकवरी और सक्रिय केसों की मौजूदा बढ़ोतरी दर को देखें तो रिकवर्ड केसों की संख्या अगले 5 दिन में कुल सक्रिय केसों की संख्या को पीछे छोड़ देगी। हालांकि ये सहज राष्ट्रीय ट्रेंड राज्यवार आंकड़ों में दैनिक आधार पर बड़ी गलतियों को छिपाता है। भारत का रिकवरी रेट अंतर्राष्ट्रीय अनुभव की लाइन के मुताबिक है, लेकिन यह उन देशों की तुलना में भारत को अधिक ठीक हालत में रखता है जहां भारत की तरह केसों की संख्या अभी भी तेजी से बढ़ रही है। अधिक केसों वाले देशों, खास तौर पर वो जहां अभी केसों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, उनके मुकाबले भारत का रिकवरी रेट ऊंचा है। साथ ही सक्रिय केसों का रिकवर्ड केसों में रेशियो भी कम है। बढ़ती रिकवरी और कम मृत्यु दर भारत के लिए राहत की खबर है। फ्रांस और जर्मनी के बीच रिकवरी रेट में बड़े अंतर हैं। मोटे तौर पर फ्रांस में कहीं अधिक मौत की वजह रिकवरी रेट कम होना ही है। अगर हालात इसी तरह बने रहे तो भारत में रिकवरी रेट बढ़ना जारी रहेगा। फोकस नए संक्रमणों को कम हासिल करने की कोशिशों और गंभीर केसों के क्लिनिकल मैनेजमेंट की ओर शिफ्ट हो जाएगा, जो कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ी जीत होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कहते हैं कि इंदौर में कोरोना एयरपोर्ट से आया है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि केंद्र सरकार ने दोषी इंदौर की जनता को दोषी ठहरा दिया है। वहीं पटवारी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि जनता को सजग रहना है। शिवराज अपनी सरकार और अफसरों की नाकामी कब तक छुपा कर रखेंगे। शिवराज जी, आप क्यों बार बार इंदौर के लोगों का अपमान करते हैं? कोरोना में कल गृह मंत्री ने कहा कि इंदौर में कोरोना फैला तो देश की सरकार के कारण एयरपोर्ट के रास्ते से आया, पूरे प्रदेश में फैल गया। आपके अधिकारी कल इंदौर गए, एक भी जनप्रतिनिधि से उनने बात नहीं की। सुलेमान जी लगातार किसी न किसी रूप में इंदौर वासियों को दोषी ठहराते रहे और कहे कि जनता को सजग रहना था। अरे आपके अधिकारी उसके लिए कितने दोषी है, आपकी सरकार कितनी दोषी है? आप मुख्यमंत्री बने तो एक बार भी मान नहीं गए, एक बार भी आपका स्वास्थ्य मंत्री मान नहीं गया, इंदौर नहीं गया। सब जिम्मेवारी आप सिर्फ जनता पे क्यों डालना चाहते हैं? हम वो लोग हैं जिन्होंने 3-3 बार इंदौर को स्वच्छता में नंबर 1 लेके आए। सजग लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, इंदौर शहर के प्रति और सरकार और मानव जाति के प्रति हमेशा पॉजिटिव लोग हैं। कल एक भी जनप्रतिनिधि से आपके एक भी अधिकारी ने कोई बात नहीं की। क्यों अपमानित करना चाहते हैं इंदौर की जनता को आप? मैं मानता हूं सुलेमान साहब, आप भी ध्यान रखें। इंदौर की जनता का ये कहकर कि वो उनकी जिम्मेवारी इंदौर की थी, अपमानित करते हैं। सरकार की क्या थी, अधिकारी की जिम्मेवारी क्या थी, ये भी बताने की कोशिश करें। कोरोना के कहर की वजह से सिवनी जिले के कई स्कूलों की मान्यता इस साल बच गई है। शिक्षा विभाग के आरटी पोर्टल में स्कूलों की मान्यता के दस्तावेज और स्कूल बिल्डिंग की फोटो और वीडियोग्राफी मैपिंग होती है। फर्जी तरीके से चल रहे सिवनी जिले के 416 निजी स्कूलों में कई स्कूलों की मान्यता रद्द हो जाती। सरकार ने स्कूलों की मान्यता में पारदर्शिता लाने के लिए इस साल एजुकेशन की जगह आरटी पोर्टल बनाया है। इसके उपरांत बीआरसी मौके पर जाकर सभी तरह की जांच पड़ताल करके अपना अभिमत देगा। इस प्रक्रिया में सिवनी जिले के 35 से 40% स्कूल की मान्यता रद्द हो सकती है, लेकिन सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के चलते कागजों में ही मान्यता बढ़ा दी है। अभी इस साल जो नवीन मान्यता और नवीनीकरण के लिए जो पोर्टल जारी हुआ है शासन से, उसमें स्कूल वाले को यानी खेल मैदान की फोटो और स्कूल के फ्रंट साइड की फोटो और 1 मिनट का वीडियो जिसमें वो सारे कक्षों को, लाइब्रेरी को, स्कूल मैदान को कवर करते हुए 1 मिनट का वीडियो उसको अपलोड करना है। वर्दीधारियों का जिक्र आते ही जहन में एक ही रौबदार किरदार उभर जाता है, लेकिन वर्दी के पीछे भी एक इंसान होता है। समाज में एक अलग ही भरोसा पैदा करता है। बालाघाट जैसे नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात पुलिस बल हो या फिर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल हो, समय समय पर जनता के दुख दर्द से मानव सेवा करना वर्दीधारकों के लिए प्रति नजरिया ही बदल देता है। कोरोना काल में भी अपने फर्ज के साथ साथ जरूरतमंद लोगों की सेवा में वर्दीधारियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसी तर्ज में
वहीं बालाघाट भरवेली में 123वीं सीआरपीएफ बटालियन कैंप के अधिकारियों और जवानों ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हरिपुर ग्राम पंचायत में ग्रामीण को आवश्यक सामग्री वितरण करी। कमांडेंट कमलेश कुमार और अन्य अधिकारियों ने मास्क और हैंड सैनिटाइजर और अन्य सामग्री वितरण की है। इतना ही नहीं, कोरोना काल में अधिकारियों ने बचाव सावधानी के गुण सिखाकर ग्रामीणों को जागरूक भी किया है। ये जो खासकर आज का जो प्रोग्राम है, ये कोरोना वायरस है, ये बीमारी जो फैल रही है हमारे पूरे देश में या फिर ये पूरे देश में दुनिया में फैल रही है, उसका एक जागरूकता अभियान का एक हिस्सा है। इसमें जो हमारे सीआरपीएफ की तरफ से डायरेक्शंस मिली हैं, उसमें यही है कि आम लोगों की मदद करें। डबरा में भैंसों को पानी पिलाते समय कुएं में गिरने से एक युवक की मौत हो गई। वहीं गांव वालों की मदद से मृतक सूरज को कुएं से बाहर तो निकाल लिया गया। गांव में मातम का माहौल पसर गया। आपको बता दें कि सूचना पर पहुंचे सिटी थाना प्रभारी यशवंत गोयल अपनी गाड़ी से मृतक को हॉस्पिटल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। उज्जैन में 30 मई को थाना नील गंगा क्षेत्र के बालाजी परिसर में आतंक फैलाने वाले गुंडों के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अपना लिया है। ये पुलिस ने मुख्य दो आरोपी राकेश जायसवाल और संदीप मालवी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें प्रदेश की सतना जेल में भेज दिया। दरअसल इन गुंडों ने अपने साथियों के साथ बालाजी परिसर में शराब पीकर क्षेत्रवासियों के साथ मारपीट और तोड़फोड़ करी थी। इन गुंडों का मकसद क्षेत्र के लोगों में डर फैलाना है। वहीं एसपी मनोज कुमार सिंह ने लोगों को भय से दूर रहने के लिए और गुंडों पर रासुका की कार्रवाई के लिए अनुमोदन किया। इन गुंडों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में सीएसपी रजनीश कश्यप की खास भूमिका रही है। अभी कुछ दिनों पहले बालाजी परिसर में 30 मई की घटना है। तो बालाजी परिसर में कुछ लोगों ने अवैध शराब पीने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके कारण उन लोगों ने मोहल्ले में मारपीट की थी और काफ़ी तोड़ाफाड़ी की थी, जिससे जो सनसनी पैदा हुई थी, मोहल्ले वालों में बहुत भय पैदा हो गया था। उसके बाद उन लोगों को चिन्हित किया गया, उनको ढूंढा गया और उनके बाद उन लोगों पर सख्त कार्रवाई की गई। पुलिस कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के कारण आर्थिक तंगी का दौर चलने लगा है और हर कोई परेशान हो गया है। ऐसे में सबसे ज्यादा वो लोग परेशान हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती थी। ऐसे जरूरतमंदों की मदद के लिए आए दिन कोई ना कोई समाज सेवक इन लाचार बेबस लोगों को आवश्यक सामग्री दे देता है। ऐसे ही समाज सेवा का भाव के लिए पुलिस प्रशासन की अधिकारी रश्मि डाबर इन दिनों गरीब जरूरतमंदों की मदद करते हुए नजर आ रही हैं। एसपी रश्मि डाबर लॉकडाउन के दौरान गीत गाकर लोगों को घरों में रहने के लिए प्रेरित कर रही हैं और जरूरतमंदों को दैनिक उपयोग की सामग्री का वितरण कर रही हैं। कोरोना से बचाव के लिए सैनिटाइजर और मास्क भी हर चौक चौराहों पर बांट रही हैं। सभी जानते हैं कि इस लॉकडाउन के दौरान हमारे बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जिनके पास किसी प्रकार की सामग्री संसाधनों की कमी रहती है और लगातार ड्यूटी के दौरान भी और बाहर भ्रमण के दौरान भी ऐसे कई लोग हमें मिल जाते हैं जो कि इस तरह के संसाधनों की जिनको आवश्यकता रहती है, चाहे वो राशन से रिलेटेड हो या तात्कालिक रूप से उनके खाने की कोई सुविधा हो या किसी प्रकार की व्यवस्था की हो। तो इस दौरान जो भी व्यक्ति हमको ऐसा ज़रूरतमंद मिल जाता है, हमारे पास जो भी संसाधन उस समय उपलब्ध रहते हैं, कोशिश करते हैं कि हम उनको उन संसाधनों के द्वारा से जो है उनको उपलब्ध कराएं। प्रदेश में हर दिन कोरोना के 15,000 सैंपल जांचने की तैयारी हो रही है। प्रदेश सरकार अब कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए गांवों में डॉक्टरों को भेजकर स्वास्थ्य लोगों के लिए रेजमली सैंपलिंग और टेस्टिंग का भी काम कर रही है। इसी के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग द्वारा देपालपुर के बेटमा और बेटमा के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से कोरोना जांच के लिए स्वस्थ लोगों के सलाइवा के नमूने लिए जा रहे हैं।
बेटमा और हमने ग्रामीण क्षेत्रों में परसों के दिन एक सैंपल लिए थे, 7 पुलिस वालों के लिए थे हमने, उसमें से उनकी रिपोर्ट्स आना भी बाकी है। कल आज सुबह से हमने बेटमा और उसके ग्रामीण क्षेत्रों के सैंपल लिए, करीब 4 से 5 जगहों के सैंपल लिए, जिसमें हमने टोटल 50 सैंपल लिए हैं। अभी इनकी रिपोर्ट्स आना बाकी है और पुराने सैंपल्स में अभी कोई सी भी पॉजिटिव रिपोर्ट्स नहीं आई है किसी भी पेशेंट्स की। जी, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर तंजीम खान है जी, और मैं इंडेक्स कॉलेज से हूँ। जी जी जी। तो अभी जो आपका अनुसंधान चल रहा है बेटमा के क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहा है? जी, अभी मेरा अनुसंधान बेटमा के ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहा है। कल का मेरा इंदौर के क्षेत्र में था, इंदौर में सिटी में हुआ था मेरा, जी, जी। और परसों के रोज भी मेरा बेटमा में ही था। खबर चंदेरी से है, जहां टिड्डी दल का हमला लाखों की संख्या में हुआ है। बेसरा गांव के होते हुए तहसील चंदेरी की नई बस्ती म्यूजियम पहुंचा, जहां पर देखते ही देखते 2 खिन्नी के वृक्ष पर हमला कर दिया। सूचना मिलते ही लोगों ने पटाखे फोड़कर, थाली बजाकर, ढोल बजाकर उन्हें भगाने का प्रयास किया। मौके पर अनुविभागीय अधिकारी देवेंद्र सिंह के साथ कृषि विभाग की टीम भी तत्काल मौके पर पहुंच गई। जंगली पौधों को चट करने वाली टिड्डी दल ने कई स्थानों पर फसलों को भी नुकसान पहुंचा दिया है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप बोस थी, लवनेश सिंह चौहान, जिंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी, सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देश इन दिनों कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं इस बीच एक और आफत ने दस्तक दे दी है। इस आफत को चक्रवाती तूफान निसर्ग नाम दिया गया है। एक दिन बाद ये चक्रवात पश्चिमी तटों से गुजरते हुए करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरात और महाराष्ट्र के तटों से टकराएगा। इसके चलते इन क्षेत्रों में भारी बारिश होगी। यह तूफान देश के पश्चिमी छोर पर अरब सागर में बना है। भारतीय मौसम विभाग ने महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में चक्रवात के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी कर दिया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कोरोना के बीच एक और आफत की दस्तक, निसर्ग तूफान की दस्तक। महाराष्ट्र में अलर्ट जारी। गुजरात और महाराष्ट्र के तटों से टकराएगा तूफान। 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवा। तटीय इलाकों में चक्रवात के मद्देनजर रेड अलर्ट। देश इन दिनों कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं इस बीच एक और आफत ने दस्तक दे दी है। इस आफत को चक्रवाती तूफान निसर्ग नाम दिया गया है। एक दिन बाद ये चक्रवात पश्चिमी तटों से गुजरते हुए करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरात और महाराष्ट्र के तटों से टकराएगा। इसके चलते इन क्षेत्रों में भारी बारिश होगी। ये तूफान देश के पश्चिमी छोर पर अरब सागर में बना है।
भारतीय मौसम विभाग ने महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में चक्रवात के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने क्या कहा? सोमवार को भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि 3 जून को चक्रवाती तूफान निसर्ग महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में हरिहरेश्वर और दमन के बीच उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के तटों से टकरा सकता है। आईएमडी अधिकारी आनंद कुमार ने कहा कि अरब सागर में बने निम्न दाब के क्षेत्र की वजह से अगले 24 घंटे में चक्रवात बन सकता है। निसर्ग चक्रवात 2 जून की सुबह तक उत्तर की ओर से बढ़ेगा और उसके बाद उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने के बाद हरिहरेश्वर और दमन के बीच उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के तटों से 3 जून की शाम या रात तक टकरा सकता है। महाराष्ट्र में कैसी है तैयारी? सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की और राज्य की तैयारियों की समीक्षा की। इस बात की जानकारी महाराष्ट्र सीएमओ की ओर से दी गई है। उन्होंने बताया कि मछुआरों को समुद्र से वापस आने के लिए कहा गया है और संबंधित जिला कलेक्टरों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि कोई जनहानि न हो। राज्य में 31 एनडीआरएफ टीमें तैयार हैं। एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की 31 टीमों को 2 राज्यों में तैनात किया गया है। एनडीआरएफ की एक टीम में लगभग 45 कर्मी शामिल हैं। निचले इलाकों में आ सकती है बाढ़। मौसम विभाग ने कहा कि खगोली ज्वार से 2 मीटर ऊपर एक तूफान बढ़ने के साथ साथ मुंबई, ठाणे और रायगढ़ जिलों के निचले तटीय इलाकों में बाढ़ आ जाएगी। इसके अलावा तूफान से मकानों, झोपड़ियों, बिजली और दूरसंचार सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। यही नहीं, तटीय फसलों को बड़ा नुकसान हो सकता है। सीएम रूपाणी ने की हाई लेवल मीटिंग। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अरब सागर में पैदा हुए चक्रवात को देखते हुए गांधीनगर में हाई लेवल मीटिंग कर तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के बाद रूपाणी ने कहा कि हालात से निपटने के लिए उत्तरी गुजरात के 5 जिलों और भावनगर और अमरेली जिले में एनडीआरएफ की एक टीम तैनात कर दी गई है। लद्दाख में एलएसी पर भारत चीन के बीच तनातनी जारी है। चीनी सैनिकों की घुसपैठ के बाद से भारत सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। दोनों देशों के बीच इस मसले को बातचीत से सुलझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी तक हल नहीं निकल पाया है। मंगलवार को दोनों देशों के बीच डिवीजनल कमांडर स्तर की बैठक भी हुई थी। इस मामले पर डिवीजनल कमांडर स्तर ने ये तीसरी बैठक थी। इससे पहले ब्रिगेडियर और कर्नल रैंक के अधिकारियों की कई मौके पर बातचीत हो चुकी है। एलएसी पर तनाव कम करने के लिए सेना के साथ साथ राजनयिक स्तर पर भी बातचीत चल रही है। वहीं नई सैटेलाइट इमेज आने के बाद एलएसी पर चीनी सैनिकों की बड़ी संख्या में घुसपैठ को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि ताजा जारी सैटेलाइट इमेज में बहुत अधिक संख्या में चीनी सैनिकों के घुसपैठ के आसार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि 5000 से अधिक चीनी सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर आ गए हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक और मुठभेड़ देखने को मिली है। यहाँ भारतीय सेना ने स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। बता दें कि पुलवामा जिले के त्राल इलाके में मंगलवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादी मारे गए हैं। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस ने सेना और सीआरपीएफ के संयुक्त दल ने त्राल के साइमो की पंपोश कॉलोनी को घेर लिया था। पुलिस ने बताया कि तड़के जब इलाके को घेरा जा रहा था तभी वहां छिपे आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई, जिसमें एक आतंकवादी मारा गया था। उन्होंने बताया कि दूसरे आतंकवादी को रिहायशी इलाके की ओर भागते हुए देखा गया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने क्षेत्र को घेर लिया था और तलाश अभियान शुरू कर दिया था। इस दौरान सभी नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुद्दा 1,
बहस एक, नतीजा क्या होगा? कोरोना से तो बचेंगे, पर तरीका क्या होगा? अड़ी का मंच, कोरोना पर जबरदस्त पंच। देश के दिग्गज बताएंगे वायरस को कैसे हराएंगे। अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेन प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जितेंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम।